मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी की रेंजवार समय सारणी जारी कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित कर दी गई थी, जिसे पुनः शुरू करते हुए आगामी 4 जनवरी से शारीरिक दक्षता परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया गया है तथा 20 फरवरी 2021 तक चयन सूची जारी करने का समय निर्धारित किया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रचार प्रसार एवं उम्मीदवारों का दिवसवार चार्ट 15 दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ मिशन 2023 के लिए भाजपा ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सत्ता तक का सफर तय करने के लिए भाजपा ने प्रदेश भर में मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर शुरू कर दिया है। प्रदेश कार्यालय में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से प्रारंभ हो गया है। इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा मास्टर ट्रेनर तैयार कर रही है, जो कि जिला और मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान प्रदेश की भूपेश सरकार के 22 महीनों के कार्यकाल का प्रमुख रूप से जिक्र किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र वादों के साथ ही प्रदेश में बढ़ते अपराध, दुष्कर्म की बढ़ती घटनाएं, रेत, कोल और भू माफियाओं के आतंक का मुद्दा बीजेपी उठाएगी। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव अब कानूनी लड़ाई में बदल चुका है। कई राज्यों में पिछड़ने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट का रुख किया है, तो वहीं जो बाइडेन समर्थकों से धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं। अभी करीब आधा दर्जन राज्यों में काउंटिंग जारी है, जहां लगातार स्थिति बदलती हुई दिख रही है। बता दें कि शुक्रवार शाम तक जो बाइडेन ने जॉर्जिया में भी बढ़त बना ली है। गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने कोलकाता के गौरानगर में मतुआ समुदाय के सदस्य के घर खाना खाया। इस दौरान पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे। बता दें कि अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर ले रहे हैं। उन्होंने आज कहा कि पश्चिम बंगाल के खोए गौरव को वापस लाने की आवश्यकता है और राज्य में तुष्टीकरण की मौजूदा राजनीति ने राष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना को बनाए रखने की अपनी सदियों पुरानी परंपरा को चोट पहुंचाई है। भारत में रोजाना कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं। देश में संक्रमितों की संख्या 84 लाख के भी पार हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों की संख्या 84 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 54,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। इस दौरान 600 से ज्यादा मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। बता दें कि अब तक कुल 77,65,000 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम और तीसरे चरण का मतदान कल यानी कि 7 नवंबर को होगा। राज्य के 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में कुल 1204 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 110 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक और शेष 74 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बता दें कि इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 71 सीटों पर 54.01% वोटिंग हुई थी, जबकि दूसरे चरण में 94 सीटों पर 54.44% मतदान हुआ था। अब तीसरे चरण में कितना फीसदी मतदान होता है, ये देखने वाली बात है। दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। कानून के अनुसार यूएपीए के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से गृह मंत्रालय से मंजूरी लेना आवश्यक है। दिल्ली पुलिस को करीब 1 सप्ताह पहले परमिशन मिली थी। बहुत जल्द दिल्ली पुलिस हिंसा के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दिल्ली पुलिस चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने जा रही है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच भी उमर खालिद के खिलाफ चार्जशीट जल्द ही दाखिल करेगी।